loves, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound, my loves. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी. आपकी शादी किससे होगी? ओके, कौन होंगे आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड, वाइफ, वट एवर. सो आपको आपका पायल चूज़ करना है. यहाँ पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2. ये है आपके नेम इनिशियल्स, आपका ऑफिशियल नेम. ओके, जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट पर होता है दैट. एंड जो लोग इंट्यूटिवली पायल सेलेक्ट करते हैं, पायल नंबर 1 आपके पास है लाइट ब्लू फैदर एंड पायल नंबर 2 आपका ये रेड कलर का फैदर. ओके, सो वट एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो. आपकी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हे लव्स, हेलो, वेलकम. पाइल नंबर 1 आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी थी. तो जी हम देखने वाले हैं कि क्या है आपके हु विल यू मैरी. आपकी शादी जो है वो किससे होगी, कौन है वो. ओके, लकी. सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू ब्यूटीफुल. ओके, आपके पास है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स. ओके, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स. किससे होगी आपकी शादी? 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यू गेटिंग सन एनर्जी. ओके, सो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है सबसे पहली, दैट इज़ पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन या तो आपसे बड़े होंगे एज में, ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियली आपसे काफ़ी ज़्यादा वेल ऑफ होंगे. येस, दिस इज़ फॉर श्योर. ओके, फाइनेंशियली वेल ऑफ होंगे, ये आपसे ज़्यादा इसकी अर्निंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ये आपके बॉस हो. ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी लैंड ऑनर हो. ठीक है, मतलब जिस घर में आप रहते हो सकता है आप रेंट पे रहते हो, ये वहाँ के ऑनर भी हो सकते हैं. लेकिन ये वो है जो आपसे रैंक में ज़्यादा है किसी तौर भी, चाहे आप इसके घर में रहते हैं, चाहे आप इसके ऑफिस में काम करते हैं. लेकिन ये जो भी है, ही इज़ अ प्रोटेक्टर का नथिंग. ठीक है, इज़ कमिंग टू सेव यू. कुछ ऐसी सेविंग टाइप है, जैसे उनको आप पसंद हो और उनको पता भी है कि मे बी आपके हालात ठीक नहीं है, वट एवर. मैं ये नहीं करी कि आप पे दया खा रहे हैं या वट एवर, लेकिन दिस इज़ अ थिंग. ये एक रैंक वाइज में आपको जस्ट टू रिकग्नाइज हिम मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता चले कि ये कौन है. ओके, वैसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है. 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही डीप लव को शो करती है. ठीक है, जहाँ पे मैरिज होती है, जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एक दूसरे में. और अगर आप सोलमेट्स पर बिलीव करते हो तो डेफिनेटली एब्सोल्युटली ये पर्सन आपका सोलमेट है और आपको ये पता है कि ये कौन है. ठीक है, समटाइम्स ऐसे होता है कि सॉरी कि कुछ लोग में भी हम इतना उनको नहीं जानते होते हैं. ठीक है, लेकिन मतलब रोमांटिकली या लव कनेक्शन में हम नहीं होते हैं, लेकिन हम रैंडमली उनको जानते होते हैं. दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द वाइब हियर पाइल नंबर 1. ओके, दूसरी बात है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स. सो पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ने मे बी शुरू में जब रिलेशनशिप बने आपका, या आप इनको जानते हो, तो आपके माइंड में इनका कोई पॉजिटिव माइंड इम्पैक्ट ना हो. ठीक है, मे बी यू आर लाइक मे बी आप उसको अच्छी, मतलब ये आपके गुड बुक्स में नहीं हो शुरू में, आई डोंट नो, उनको आपको वैसी इनसे चिढ़ चढ़ती हो, बिकॉज दिस इज़ समथिंग टू डू विद अदर थिंग्स. पेज ऑफ पेंटिकल्स. लेकिन इसको आप दिल में शुरू से ही पसंद हो. ठीक है, इसको आप दिल में शुरू से ही पसंद हो. और लिटरली ये आपकी ब्यूटी पर, आपके लुक्स पर मरता है ये पर्सन. किंग ऑफ कप्स. यू सी हाउ मच लव ही हैज़ फॉर यू. कितना ज़्यादा ये आपको प्यार करते हैं, कितनी ज़्यादा इनको आपसे लव है. ओके, और दूसरी एक और चीज़ इनकी आपने नोटिस करी हो कि जब ये आपके सामने आती है ना, लिटरली यू कैन नॉट फिगर आउट आपका मसला है, मतलब यू विल फिगर आउट कि इनको कंट्रोल नहीं होता अपने इमोशंस पर. और आप काफ़ी हैरान हो जाते हो कि भाई अरे कितना ज़्यादा इमोशनल है ये. कभी कभी आपको हैरानी भी होती है, राइट. इट इज़ नाउ 7 ऑफ कप्स. लॉट ऑफ कप्स एनर्जी इज कमिंग. ये बंदा बड़ा इमोशनल है. ओके,
और मतलब इसने बहुत सारे और रिश्ते भी देखे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ, इन्होंने जो रिश्ते देखे हैं, ठीक है, और उसमें से इन्होंने आपको चूज़ करा है, दिस इज़ आई कैन सी। और हो सकता है ये पर्सन क्योंकि फाइनेंशियली काफ़ी वेल ऑफ हैं या इनकी फैमिली काफ़ी वेल ऑफ है, तो इनको आते भी हों रिश्ते। ये एक जनरल बात है, नेचुरल बात है, आते ही हैं, ठीक है। लेकिन ही इज़ लिटरली चूजिंग यू ओवर एनी बडी एल्स। कोई लड़की कोई लड़का, नो, यू आर दी ओनली वन, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वेरी वेरी कंपेटिटिव पर्सन, ठीक है। ये बंदा बहुत ज़्यादा वो है, पैशनेट है, अपने करियर में आगे जाता है, ठीक है। ये हो सकता है स्टडीज़ में भी अच्छे हों, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कोई एडवेंचर या इस टाइप के स्पोर्ट्स भी करते हो, खेलते हो, और आपको पता हो उसके बारे में। फॉर अ फ्यू दे कैन बी प्रोफेशनल प्लेयर एज वेल, ठीक है। कोई प्रोफेशनल प्लेयर भी ये हो सकता है, हाई चांसेस है। हाँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, इसके पास कोई ट्रॉफीज़, मतलब कोई बेल्ट्स इस तरह इसने जीती हुई हों स्पोर्ट्स में, या आई डोंट नो भी डिबेट कंपटीशन में, या फिर इसके पास स्कॉलरशिप हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो कंपनी जहाँ पे काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा अर्निंग करती है और उसको कोई काफ़ी अच्छे मतलब अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं। बहरहाल ये बंदा विनर है, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में जीता है सब कुछ, और इसको पता है कि मैं जो हूँ विनर हूँ, ठीक है। हु विल यू मैरी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी पेज ऑफ कप्स, यस गाइज। लेकिन ये मैं बता दूँ, ये बंदा चाहे मचोर है या नहीं है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बंदा कितना मतलब क्या है इसकी सीन। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है ना, वो ये है कि यहाँ पर ये बंदा आपके पीछे बहुत पागल रहेगा, ठीक है। पेज ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होने का कार्ड होता है जब कोई किसी के पीछे काफ़ी पागल होता है, ठीक है। और ये जेनरस भी है, और इसका लव जो है बिल्कुल भी, जिसे बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा सॉरी, वो जो होती है फिज़िकल लस्ट पर नहीं है बेस करता, ठीक है। ये इमोशंस पे बेस करता है, और ये आपको बताएगा कि भाई मुझे कोई तुमसे ऐसा वैसा मसला नहीं है कि मैं तुमसे सिर्फ जो गलत चीज़ें चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और फॉर अ फ्यू क्योंकि पेज ऑफ कप्स है, ये पर्सन थोड़ा सा शाय होगा, मे बी ये अपने उसको ना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता कभी कभी। यहाँ हो ये हो सकता है कि ये पर्सन को डिफ़िकल्टी होती है अपनी मतलब चीज़ें बताने में, या जो भी सीन है इसका, ओके। ये शाय हो सकता है, थोड़ा सा शाय होगा, या इतना बोलता नहीं है, तो आपको ये डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है या नहीं, या ये आपसे शादी करना चाहता है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बहुत देर के बाद बोलेगा। ये है, ठीक है। दूसरी है केस ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन की एक निशानी ये हो सकती है कि मे बी आप जब जॉब स्विच करेंगे, आप कोई नई जॉब ढूंढने जाए, ठीक है, तो ये पर्सन वहाँ पर हो किसी भी तरह से, ठीक है। जॉब स्विच भी एक निशानी है, या ये जब आपको मिले तो आपको कोई नई जॉब मिली भी हो, कुछ नहीं, फाइनेंशियल इनकमिंग हो सकती है इनके मिलने पे, ये गॉड की तरफ से एक निशानी होगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, भाई देखो इस शादी में थोड़ी बहुत रुकावटें होंगी, आई डोंट नो वाई, मे बी उनकी फैमिली की तरफ से या आपकी फैमिली की तरफ से, लेकिन आपको जो मैसेज दिया जा रहा है गॉड की तरफ से वो ये है कि यू डोंट हैव टू गिव अप, ठीक है। ना तो ये गिव अप करेगा बंदा, ना ही आप गिव अप करोगे, क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा करेजियस हो, ठीक है। यस, 8 ऑफ कप्स, काफ़ी स्पिरिचुअल है, थोड़ा धार्मिक है, और मुझे दिखता है कि ये पर्सन मटीरियलिस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप भूल जाओ, पाइल नंबर 1 कि बंदा मटीरियलिस्टिक है। कुछ लोगों के केस में एक नई शुरुआत है, ठीक है, क्योंकि हेरोफेंट एनर्जी है, तो मे भी एक नई शुरुआत है, और आप के कोई एल्डर इस पूरे रिलेशनशिप की सुपरविजन करेंगे, ठीक है। मदर फिगर, फादर फिगर, आपके उनके वट एवर द केसेस, लेकिन ये एल्डर्स के अंडर सुपरविजन रिश्ता होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई आप में से सोच रहे हैं ना कि मैं भाग कर के शादी कर लूँगी, मैं सीक्रेट मैरिज होगी, तो दिस विल नॉट बी अ सीक्रेट मैरिज, ये एक ओपन मैरिज है जिसमें पूरा
परिवार, पूरा ख़ानदान, पूरा फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, मे बी आप अभी नहीं जानते इनको। ओके, पाइल नंबर 1, मे बी आप इनको अभी नहीं जानते, या आप किसी को जानते हो लेकिन यू आर नॉट श्योर कि आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, वो आपसे शादी करेंगे या नहीं। ठीक है, तो आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके पास अभी नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, या बोलोगे डिफरेंस ऑफ मतलब ये जो माइंड में क्लैशेस चलते हैं, ये सब चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं इनके बारे में। ठीक है, तो ये वही है जिनके बारे में आपको डाउट है। ये काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है, लेकिन ये कार्मा। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कोई आपको छोड़ कर चला गया था। ठीक है, और कि उसने अपना कार्मा भुगता है। ठीक है, तो वो भी हो सकता है कि कोई आपका एक्स हो जो कि आपको छोड़ कर चला गया था, नाउ ही वांट्स टू कम बैक। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको आने की देते हो कि नहीं परमिशन। लेकिन मैं यही बता रही हूँ कि हु इज़ ही, एम्परर एनर्जी। लेकिन नेक्स्ट इस टाइम जब ये आ रहा है, ठीक है, ही इज़ कमिंग अप विद कमिटमेंट। ठीक है, क्योंकि एम्परर इज़ द मोस्ट जिसे बोलते हैं ना कमिटेड पर्सन। ठीक है, जो आपसे शादी करना चाहता है, क्योंकि एम्परर इज़ नेवर लाइक पेज या नाइट या इवन किंग से भी इसका ऊपर होता है रैंक। ओके, इज़ ऑलवेज गिवन यू हस्बैंड वाइब। ठीक है, इज़ ऑलवेज गिवन यू हस्बैंड वाइब, तो ही इज़ हस्बैंड। रैदर कुछ लोगों के केस में आई थिंक समबडी इज़ डीलिंग विद मैरिड पर्सन या फिर डिवोर्सी पर्सन, उनका एक बच्चा हो सकता है। ठीक है, तो मे बी इज़ ही, तो लेकिन ही इज़ कमिंग अप क्योंकि वो आपको चाहते हैं। ठीक है, ऑल्सो दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी अगर कोई अभी थोड़ी बहुत रुकावट है तो दैट इज़ द रीज़न कि वो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, या मे बी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो अभी नहीं मतलब आपको प्रोसीड कर रहे हैं या आपको परस्यू कर रहे हैं। लेकिन 10 ऑफ कप्स, आई थिंक बहुत जल्द आपकी या उनकी फैमिली जो है वो अप्रोच करेगी एक दूसरे को, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी दी लिटरली फैमिली यूनियन। ठीक है, सो लेट मी चेक आउट मोर फॉर यू पाइल नंबर 1 कि शादी आपसे जिसकी होनी है कि लेट्स चेक आउट फ्रॉम ओरेकल कि ये कौन है। मदर इशू, आपकी मदर या उनकी मदर, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा। कुछ लोगों के केस में हो सकता है ये सिंगल मदर के बेटे हो, मतलब इनके फादर की या तो डेथ हो गई हो या फिर डिवोर्स हो गई हुई हो, तो इनकी मदर ने इनको पाला है, या ये आपका केस भी हो सकता है। ठीक है, अथॉरिटी फिगर्स, मैंने बोला है ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल है, और कुछ लोगों के केस में हो सकता है इनके पास कोई अथॉरिटी हो, पावर हो, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या कोई आर्मी से कनेक्शन हो सकता है इनका, विजडम। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी वाइज है, और आई थिंक इट वुड बी वाइज डिसीजन टू मैरी दिस पर्सन। काफ़ी गुड डिसीजन रहेगा आपके लिए अगर आप इनको यस बोलते हो। ठीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मे बी ये भी अपने करियर में इतना वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ ही हैज़ टू या ही नीड टू। ठीक है, so this is the thing, forgiveness. Somebody wants forgiveness from you, apology is coming, so just see what is there. phobias को डरता है आपको अप्रोच करने से, आई डोंट नो कि इनको क्या डर है। कुछ लोगों के केस में मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका एक्स हो सकता है, लेकिन वो आपको अप्रोच करने से डर रहा है। ये डर क्या है? मे बी क्योंकि कार्मा कार्ड पीछे आया था, जिसके पीछे आपको छोड़ के गए थे, उन्होंने इनको सही ट्रीट नहीं किया, तो अब ये मतलब जिसे वो कहते हैं ना मुंह दिखाने के लायक न रहना, वो ये सोच रहे हैं कि अब किस मुंह से इसको वापस जाऊं इसके पास। सो ये उनको डर है कि आपने भी शायद नहीं एक्सेप्ट करना है इनको। ठीक है ना, लव लाइफ, लेकिन है ये बंदा ट्रू, प्यार करता है, बेशक किससे हो सकता है मिस्टेक हो गई। और देखो मैं उसकी एडवोकेशन नहीं कर रही, ठीक है ना मैं उनकी वकालत लिटरली क्या कहते हैं उसकी लॉयर हूँ।
द थिंग इज़ कि लेकिन दिस पर्सन इज़ कमिंग अप विद अ चेंज माइंडसेट, लेकिन आपको बेहतर पता है कि वो ये क्या चीज़ है असल में, ठीक है। आपने उसको यस बोलना कि नहीं, आपकी मर्ज़ी है। ट्रांसपोर्टेशन, दे आर कमिंग, ऑलरेडी कमिंग, ठीक है, समबडी इज़ कमिंग। यहाँ तो न्यू पर्सन, यहाँ पर एक्स, आपको बेहतर पता है आपको से क्या रेजोनेट हो रहा है। बट समबडी इज़ लिटरली ऑन द ट्रेन, लाइक मतलब कोई है, मोमेंटम में आ रहा है, राइट। और कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि इनका कोई प्रोफेशन भी इससे रिलेटेड हो, कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन या इस तरह की चीज़, जैसे कोई ट्रेन होती है या इस तरह, उसमें ये वर्क करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ट्रांसपोर्टेशन। कार्मिक रिलेशनशिप, देखा कार्मिक रिलेशनशिप में पर्सन रहा है, इवन इफ दिस इज़ नॉट योर एक्स फॉर एग्जाम्पल, स्टिल इस पर्सन ने बहुत सहा है पीछे कार्मिक रिलेशनशिप में, ठीक है, चाहे अनमैरिड ही हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में, लेकिन उसने ऐसा इसको लिटरली, जिसे कहते हैं ना, तंग किया है सही तरह का। दिस पर्सन इज लिटरली, वो आ ही नहीं सकता अब इससे बाहर ना, इससे कैसे बाहर निकले उसको समझ नहीं आता। लिटरली एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग दिस कनेक्शन, में भी हेल्प मांगते हों, क्योंकि इनको लगता है कि ये ट्रैप्ड है, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। यूनिवर्स वुड हेल्प यू, ओके, यूनिवर्स वुड हेल्प यू, दिस इज़ फॉर श्योर। गैलेक्टिक में भी यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं, या मे भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो भी सीन है, ये पर्सन काफ़ी दुख में है, पीड़ा में है, ये बता दूँ मैं आपको। तो लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। पाइल नंबर 1, हु विल यू मैरी? ओके गाइज, लेकिन सॉरी, मैं आपको वो बताना भूल गई हूँ, उनके ज़ोडिएक साइन। सो लेट्स सी ज़ोडिएक साइन इनके क्या है। ओके जी, एरीज एनर्जी है, और 7th हाउस तो वैसे भी मैरिज का कार्ड होता है। ओके, व्हेन एवर देयर इज़ एरीज इन 7th हाउस, मैं आपको पहले बता दूँ कि लिटरली मोमेंटम है, पैशन है, आपकी मैरिज के बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है इस पर्सन के साथ। ओके, तो मैं एरीज वैसे भी रूल्ड बाय मार्स इज़ एक्शन, तो आपकी मैरिज, आपका जो हाउस है ना मैरिज का, शादी का, उसमें एक्शन काफ़ी दिख रहा है मुझे। ओके, साथ 7 नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द मंथ जुलाई। सो सी वर्गो है, 10th नंबर अक्टूबर। ओके, सो ये वर्गो भी हो सकते हैं। लिब्रा एंड अप्रैल मंथ, लिब्रा, ठीक है। जेमिनी, फर्स्ट हाउस, सो कम्युनिकेशन इज़ कमिंग। ओके, फर्स्ट हाउस वैसे भी आपकी अपनी पर्सनालिटी होती है, और आपका अपना सेल्फ होता है, और जेमिनी जब भी हो, देयर इज़ कम्युनिकेशन, देयर इज़ इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग। सो वाइज डिसीजन होगा ये, को यस बोलना। पाइसेस विद द 3rd हाउस। ओके, यहाँ पर ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है, दैट इज़ अगैन कि मे बी समबडी इज डे ड्रीमिंग अबाउट यू, ठीक है, कोई आपको सोचता है, बिकॉज पाइसेस ऑल अबाउट डे ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग, मिसिंग यू सो मच, ठीक है, बीइंग इमोशनल। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी अबाउट यू। ओके, नाउ हमने जो हैंडमेड मैसेजेस निकाले थे, लेट्स सी पाइल नंबर 1। सो ग्रीन आइज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे कलर्ड आइज़ फॉर अ फ्यू क्या है, आई कैन नॉट सी यू विद समबडी एल्स, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। ब्रॉड माइंडेड पर्सन। ओके, दिस इज़ ब्रॉड शोल्डर्स, वेवी हेयर, घोस्टेड यू, ये वो बंदा है जो आपको छोड़कर चला गया था। सो दिस इज़ कन्फर्म। के पास कोई पेट्स वगैरह, कोई जानवर इस तरह, या परिंदे, पंछी, इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी लिटरली, या आई थिंक आपके पास हैं। दे लव योर कंपनी, आपकी कंपनी इनको बहुत पसंद है लिटरली, राइट। ऑल्सो दिस इज़ डेटिंग ऐप, मे बी ये किसी डेटिंग ऐप पे आपको मिले थे, या जो भी ऐसे सीन है, प्रे या मैनिफेस्ट। ओके, सो
ऑलरेडी प्रेइंग एंड मैनिफेस्टिंग यू। शाय पर्सन, मैंने बोला था एक्सप्रेसिव नहीं है, ये इतनी जल्दी नहीं बोलेगा आपके साथ, शादी के बाद नहीं करेगा, वांट सी यू, लेकिन डेस्परेट है आपको मिलने को। बहरहाल आई थिंक इसी वजह से अभी तक कम्युनिकेशन नहीं हो पाई। ये मतलब इंसान ये दोनों तरफ से वो है, हाँ मतलब एक तरफ से बोलना भी नहीं है, दूसरी तरफ से शाय भी है, और मतलब मिलना भी चाहता है और ऊपर से शाय भी है। यहाँ पर उसको कोई फोबिया है या ये को डर लगता है, लिटरली दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती हैं। ही हैज़ टू कम अप, ही हैज़ टू कम फॉरवर्ड। सो लेट्स सी। डिनर हो सकता है रिसेंट कमिंग 1 to 2 मंथ में ये बंदा आपको डिनर के लिए बुलाए, राइट। सो ब्लू आइज़, काफ़ी कलर्ड आइज़ की वाइब है भाई। ऑनलाइन सेलर, सही है। आई लव यू, सो ये कन्फेशन है, लव कन्फेशन के लिए। एंड व्हाट इज़ दिस, टॉल हाइट, नाइस स्मेल, न्यू स्टार्ट। ठीक है, ये बंदा न्यू स्टार्ट आपके साथ चाहता है। अगर ये बिल्कुल न्यू है, अगर आप बिल्कुल न्यू पर्सन चाहते हो तो अगैन दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट फॉर यू एज वेल। ओके, यू आर अबाउट टू मीट दैम, बहुत करीब हैं लिटरली आप दोनों एक दूसरे के मिलने के। तो आर्मी की वाइब है, मे बी समबडी इज़ इन आर्मी। सो नेम इनिशियल रह गए हैं आपके पर्सन के। आई जस्ट वॉन्ट टू सी इनिशियल्स। Pile number 1, name initials of your person. So this is Q, F, 2 वैसे ही आए नंबर, ओके, L, I, H, Y, O, T, R, J and B. So you can see this, okay, Q, T, F, R, J, L, B, I, H, Y, O and 2. okay, that's it for today पर pile number 1. I hope आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी. It was an honor to have you here. अब अपना ख्याल रखना है, ओके, बाय बाय लव. हेलो लव, वेलकम पाइल नंबर 2. आपने सेकंड वाला पाइल चूज़ करा था. सो वेलकम टू योर रीडिंग माय ब्यूटीफुल फ्रेंड. सो लेट्स सी, किसी होने लगी आपकी शादी, ठीक है. एंड जस्ट स्टे काम एंड लेट्स सी व्हाट इज शोइंग अप फॉर यू. सो 4 of cups, who will you marry? 4 of cups, 7 of wands, and you're getting strength. यहाँ पर जो एनर्जी है पाइल नंबर 2, दैट इज़ अबाउट 4 of cups. ओ माय गॉश, मतलब हो सकता है ये पर्सन वो हो कि जिससे आप बहुत ज़्यादा तंग हैं. यस, जिससे आप बहुत ज़्यादा तंग हैं या जिससे आपने बहुत ज़्यादा फाइट करी है, ठीक है. ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, बट नॉट नेसेसरीली हैव टू. लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ की कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, या ये पर्सन आपके लिए फ़ाइट कर रहा है या आपसे शादी करना चाहता है. हाँ, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका बॉयफ्रेंड हो, ठीक है. ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ इसका कनेक्शन हो ही तो ही ये पर्सन लिटरली मतलब कोई इस तरह की बात है, सब कुछ भी नहीं है. दिस पर्सन इज़ जस्ट वेटिंग फॉर यू, फाइटिंग फॉर यू. ये बंदा आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कार्ड है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है. मे बी आपके लिए अननोन हो या हो सकता है आपका करंट बॉयफ्रेंड हो, लेकिन ये बंदा यू कैन सी ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है. लिटरली आपके लिए फ़ाइट कर सकता है, आपको सेव कर सकता है, आपकी मतलब आपके रिस्पेक्ट के लिए या जो भी आप इसको कहने को करते हो, ये पर्सन आपको करने के लिए तैयार है, ठीक है. बहरहाल समबडी इज़ फॉलोइंग फॉर यू, और इसी से आई थिंक आपकी शादी होगी. 10 of wands. तो यहाँ पर ये जो चीज़ है दैट इज़ अबाउट कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है,
ठीक है। और उसको इस चीज़ का पता है कि आपसे शादी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। हो सकता है इसके ऊपर पहले भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, लेकिन ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार है, एक और आपकी भी, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है ना, मतलब इसका खुद पे वो नहीं है कंट्रोल, इसका खुद पे वो नहीं है लिटरली कि ये खुद पे काबू या मे बी मोहब्बत इतनी ज़्यादा है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्स हो सकता है फॉर अ फ्यू इस पर्सन को आपके लिए अपनी वाइफ को छोड़ना पड़े या फिर किसी के साथ कनेक्शन तोड़ना पड़े। फॉर अ फ्यू केसेस दिस कैन बी देयर फैमिली एज वेल। अगर वो लोग नहीं मानते तो ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, ठीक है। देखो, नो मैटर आप सिंगल हो, नो मैटर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, ये फ्यूचर की एनर्जी भी हो सकती है अगर आप किसी ऐसे को अभी नहीं जानते। एस ऑफ सोर्स, यस, आपको बहुत जल्द क्लैरिटी मिलेगी कि ये कौन है, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ सोर्स मेंटल क्लैरिटी, इट इज़ न्यू कम्युनिकेशन, न्यू थॉट प्रोसेस। आपका बिल्कुल माइंड सेट चेंज हो जाएगा। जैसा आप अभी सोचते हो ना शादी को लेकर के या रिलेशनशिप्स को लेकर के, वैसा आप बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। आपका सब कुछ चेंज होने वाला है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 2। बात यह है कि ये शादी आसान नहीं है, यहाँ पर रिश्ता होना आसान नहीं है, ठीक है। यहाँ तो फैमिली क्लैश हो सकता है, क्योंकि मुझे फैमिली क्लैश लग रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है जो उस पर्सन को फेस करनी है, बट ही इज़ फाइटिंग फॉर यू। ये आपसे शादी करके रहेगा, काफ़ी ज़िद्दी है ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, मे बी आपके एल्डर्स से बात करें या आपके पेरेंट्स उनके एल्डर्स से बात करें, क्योंकि यहाँ पर एल्डर्स के बगैर, एल्डर्स की परमिशन के बगैर, यहाँ कह लो उनको मनाए बगैर काम नहीं बनेगा। और ये बात का उनको भी पता है और कहीं ना कहीं आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है, ओके। हाई प्रिस्टेस में भी हो सकता है आपकी मदर या उनकी मदर बीच में पड़ के कोई मसला सॉल्व करवाएं और यहाँ पर शादी हो। यहाँ पे किसी बहुत ही जिसे कहते हैं ना एल्डर वाइज पर्सन का रोल है। 7 ऑफ वैंड्स, यस, एंड में जीत होगी, एंड में विनिंग होगी और ये शादी हो जाएगी काफ़ी अच्छे लड़ाई झगड़े के बाद। लेकिन इसी 7 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ठीक है, आप दोनों ने एक दूसरे के लिए लड़ा है, फाइट की है, इस कनेक्शन को बचाया है, तो ये आपके अपने लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ना, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कार्ड है, ठीक है। आपको बाद में लगेगा भाई चलो कोई नहीं, कुछ अर्सा लड़ लिया है, कुछ अर्सा मेहनत कर लिया है, तो अब इसका फ्रूट भी तो हम खाएंगे, ठीक है। और आप लोग खाओगे, बिकॉज दिस इज़ जस्ट लाइक एन एसेट। ये पर्सन आम इंसान नहीं है, ये आपके बहुत ख्याल रखेगा और आप यू लिटरल है कि भाई शुक्र करोगे आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल होगे गॉड के कि मैंने जो है ना गिव अप नहीं किया इस कनेक्शन पर। मुझे शायद ऐसा हस्बैंड या ऐसा पार्टनर वाइफ ना मिलती अगर मैं इस कनेक्शन को गिव अप कर देता, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन इतना ज़्यादा आप पर पढ़ता है ना, बता दूँ कि इसकी गलती नहीं है इतनी फाइल नंबर 2, इसकी इतनी गलती नहीं है, गलती ज़्यादा आपकी है गलती किस सेंस में है? गलती इस सेंस में है कब हो ही इतने अट्रैक्टिव कि ये बंदा नहीं आपसे नज़र हटा पाता, ये बंदा नहीं आपको रेजिस्ट कर सकता, आपको लिटरली दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो आपको खो दें, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस में भी आप सक्सेसफुल भी हो, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर सक्सेसफुल हैं काफ़ी, और आपका स्टाइल, आपका क्लासी ड्रेसिंग सेंस, और लिटरली मे बी स्पेशली जब आप तैयार होते हो, आपकी फेमिनिटी, वो बंदा नहीं, आई डोंट नो, ये कुछ भी छोड़ने को तैयार होगा। आई नो मैं एक्सट्रीम पे बातें कर रही हूँ और ऐसा होता नहीं आजकल के दौर में, लेकिन आपके केस में होगा, आप देखोगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस पर्सन, कौन है ये? 8 ऑफ वॉन्ड्स, भाई पाइल नंबर 2, ये पर्सन वो है कि जिसमें बिल्कुल भी सब्र नहीं है, बिल्कुल भी सब्र पेशेंस का नामो निशान इस पर्सन में नहीं है। और आपने बड़ी चीज़ नोटिस की है कि भाई ये बहुत जल्दी ना इम्पेशेंट हो जाते हैं, इनसे वेट नहीं होता, ये चीज़ आपने इनमें नोटिस करी होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लेकिन ये किस्मत का खेल है, ठीक है। ना तो आप चाहकर इसको
ना तो आप इस कनेक्शन को फोर्स कर रहे हो, ना ही वो फोर्स कर रहे हैं। और अगर आप लोग कोई इसके लिए एफर्ट करते भी हो ना, तो दैट इज़ ऑल डेस्टिनी, ये डेस्टिनी में है, ये होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। दूसरा व्हील ऑफ फॉर्चून ये बोलता है कि दिस इज़ डिवाइन टाइम। ओके, आप दोनों डिवाइन टाइम का वेट करो, कब आप लोगों का यूनियन होगा, इट डिपेंड्स ऑन द डिवाइन टाइम। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं कि दिस हैज़ टू हैपन। ओके, तो लेट्स सी मोर अबाउट योर मैरिज। हैंगमैन, ठीक है, चाहे पाइल नंबर 2 में भी थोड़ा लेट है, यहाँ भी अब तक बहुत देर हो चुकी है, या आपको ऐसे लगता है कि अब तो बहुत ही देर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये मैं बता दूं, गॉड में, डिवाइन के घर में कोई देर वेर नहीं होती। डिवाइन का एक डिवाइन टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई थिंक आप पेशेंटली अगर आप उस डिवाइन टाइम का वेट कर लें तो चीज़ें खुद सेटल होंगी, चीज़ें खुद आपके पास चल करके आएंगी, और आप लोग भी लिटरली एस्टोनिश्ड कि भाई ये क्या, ये तो खुद से हो रहा है सब कुछ, मुझे तो, मैंने तो इतना पहले फोर्स किया कि हो जाए, नहीं हुआ, तो अब खुद ब खुद कैसे हो रहा है। यू विल बी लिटरली एस्टोनिश्ड, आप हैरान रह जाओगे कि भाई ये ऑटोमेटिकली चीज़ें ऑटो पायलट पे कैसे लग गई हैं, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। ओके, तो ये चीज़ आप देखना। मेडिसिन वुमेन या मेडिसिन मैन, सारे घाव भूल जाओगे। ठीक है, ये पर्सन ऐसा इंसान है जो आपके दिल को जो है ना हील करेगा। दिस इज़ अ हीलर। ठीक है, दिस इज़ एब्सोल्युटली श्योर कि दिस इज़ हीलर। हाँ, पॉसिबिलिटी है मे बी आपको, आपके कुछ लोग होते हैं, मैं काफ़ी मैसेजेस पढ़ती हूँ, घर वाले नहीं सही, मतलब कार्मिक फैमिली मिल जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो वो लोग अपने घर से इतने तंग होते हैं, घर वालों से तंग होते हैं, कुछ लोग अपने फैमिली मेम्बर्स जो और रिश्तेदार हैं उनसे तंग होते हैं। ठीक है, तो वो लोग इतने आपको वुंडेड कर देते हैं माइंडली, या फिर बोलो वो क्या कहते हैं, दिल से, दिल आपका छलनी है लिटरली, आपका कुछ करने को मन नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में ये पर्सन आएगा एंड ही विल सेव यू। ठीक है, ही विल सेव यू। मैं आपको मोस्टली ये कहती नहीं हूँ कि समबडी एल्स विल कम एंड सेव यू, क्योंकि मैं हमेशा इसी चीज़ पे फोकस करती हूँ कि यू योर सेल्फ हैव टू सेव योर सेल्फ। ओके, लेकिन इन दैट वेरी केस के जब कोई आ रहा है और आपको गॉड ने किसी ने अगर आप किसी को आपकी हेल्प के लिए भेजा है, तो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट हेल्प। ठीक है, वो हेल्प ऐसी ही नहीं आई है, वो हेल्प किसी वजह से, किसी कारण आई है। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग बेबी, यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर मदर एज वेल। ठीक है, नो मैटर वट एवर योर एज इज़, स्पेशली जो 30+ हैं लेडीज़, काफ़ी मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ उनके, लिटरली दे आर क्वाइट वरीड कि मतलब बच्चा नहीं होगा, सारे फैमिली बोलती है अब तो शादी की उम्र नहीं है, अब तो या 35 से ऊपर का, 35 से ऊपर, लिटरली अब शादी का बेबी कैसे होगा, अब रिश्ता नहीं आ रहा। डोंट वरी बेबी आपको रिलेटिव्स ने नहीं देना, या लोगों की बातों ने नहीं देना। ठीक है, बेबी आपको जिसने देना है उसी ने देना है, जो है गॉड। ठीक है, तो लिटरली दिस इज़ योर बेबी। ओके, यू आर गोइंग टू कंसीव, डोंट वरी, आप बस फेथ रखो। हाँ, और अपना पेशेंटली जो है ना डिवाइन का इंतज़ार करो, डिवाइन की नेक्स्ट कॉल आपके लिए कब आती है। यू आर गोइंग टू बी मदर, दिस बेबी इज़ योर बायोलॉजिकल बेबी। ओके, बायोलॉजिकल बेबी है, आपका कोई अडॉप्टेड या वो, वैसे वो भी अपने होते हैं, मैं भी ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जस्ट टू क्लैरिफाई थिंग्स। ओके, दिस इज़ दी बायोलॉजिकल बेबी। तो कार्मिक रिलेशनशिप, इस ऐसे किसी कार्मिक रिलेशनशिप में आप फंस ना जाओ, इस वजह से मे बी गॉड आपको डिले कर रहे हैं ग्रुप नंबर 2 की शादी। ओके, क्योंकि हो सकता है आप जिस एनर्जी में होते हो, वाइब्रेशन में काफ़ी लो वाइब्रेशन होती है, उसमें आप एक्सीडेंटली कार्मिक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन गॉड की तरफ से ऐसे आगे रुकावट है। ठीक है, कि ना तो अभी अच्छा आ रहा है सही वाला सोलमेट, ना ही कार्मिक आ रहा है, सब के आगे ब्लॉकेज लगी है। आपको शायद ऐसा फील होता हो कि मेरे लिए कोई है नहीं। ठीक है, लेकिन दिस इज़ जस्ट फॉर योर बेटरमेंट। ठीक है, क्योंकि आपका अभी समय नहीं आया है जी। आपकी ऐसे ट्रैप्ड सी एनर्जी है, पाइल 2 की ट्रैप्ड एनर्जी है, और आई थिंक यू नीड टू प्रे। ठीक है, यू नीड टू प्रे मैनिफेस्ट। अभी आपके पास और कोई चारा नहीं है, और कोई हल नहीं है इस सिचुएशन का। फाइनेंसेस, अपने करियर पे फोकस करो। ठीक है, और ये पर्सन भी हो सकता है आपके करियर के थ्रू ही आपको मिले,
बिज़नेस करते हो, काम करते हो, जॉब करते हो, स्टडी करते हो, इसमें से कुछ भी करते हो या कुछ और आपका सोर्स है जिसके थ्रू आप अपना करियर बना सकते हो या आप अपने आप को अपनी बैक स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, यू नीड टू डू दैट। ओके, यहाँ पे फाइनेंसिस है, तो दिस इज़ अबाउट यू में भी आपको गॉड पहले रिच करना चाहते हैं, अमीर करना चाहते हैं, ठीक है। फिर हो सकता है आपको अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि कल को कभी कोई प्रॉब्लम होती है, आपको पता हो आपने आपके पास बैकअप है। बैकअप होना आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है शादी से पहले। ओके, ट्रस्ट एंड फेथ, ठीक है। ट्रस्ट आपने, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी कि विश्वास, ट्रस्ट गॉड पर, यूनिवर्स पर आपने कभी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको वो मिलेगा फ्यूचर में, और ज़्यादा मिलेगा। ओके, लव लाइफ, सो दिस इज़ योर ट्रू लव। ये मैं आपको बता दूँ ये पर्सन की और क्या है। इजिप्ट में भी फॉरेन कंट्री से हों ये, ठीक है, किसी भी फॉरेन कंट्री से हो सकते हैं, या हो सकता है मिलिट्री में हो या फोर्सेस में हो, ठीक है। तो ये भी काफ़ी चांसेस हैं पाइल नंबर 2 के, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट अ बिट मोर कि इस पर्सन की और क्या एनर्जी है आपके लिए। आई विल वर्शिप, ठीक है। ये पर्सन ना आपसे मोहब्बत नहीं, आपकी वर्शिप करेगा, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। वर्शिप इन अ सेंस के मतलब आपकी बात मानना, ठीक है, वो वाली वर्शिप नहीं, एक्चुअल वाली, वो तो ऑफ कोर्स सिर्फ गॉड ही के लिए है। सो आई एम कैप्टिवेटिंग, आप उसको बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। ओके, बहुत लोगों के लिए चांसेस है मे बी आपने ग्रीन कलर के कपड़े पहले दिन पहने हो जब आपको मिले, या इन्होंने ग्रीन कलर की शर्ट या ट्राउजर्स या इस तरह कुछ पहना हो ग्रीन, ठीक है। होप, आई विल होप, होप रखो, होप फॉर द बेस्ट, होपलेस नहीं होना। आई फील डिज़ायर्ड, आपको इतना डिज़ायर्ड फील कराएगा ना पर्सन कि मैं इतनी वांटेड हूँ, मुझे, मैं इतना कुछ था मेरे अंदर जो मैंने कभी सोचा ही नहीं, जो ये बंदा आपके अंदर से कहेगा कि भी आपके अंदर यही है, आप इतनी प्यारी हो, इतनी सुंदर हो, इतनी केयरिंग हो, ये सब चीज़ें आपको बताएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि भी मैं किधर थी आज तक, मैंने तो आज तक अपने आप को कुछ समझा ही नहीं है। ठीक है, आई एम गिफ्टेड, ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, आपके पेशेंस का और आपके पॉजिटिव रहने का रिवॉर्ड है, गिफ्ट है। यू नीड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी रीडिंग। इससे पहले कि हम नेक्स्ट पर्सनल मैसेजेस और लिटरली और चीज़ों पे जाएं, यू नीड टू क्लेम दिस रीडिंग। ओके, फाइल नंबर 2, किससे होगी आपकी शादी, कुछ प्रोफेशंस और कुछ और चीज़ें आई वांट टू सी फॉर योर पायल। उससे पहले मैं ज़ोडिएक साइन चेक कर लूँ आपके पर्सन के, क्या ज़ोडिएक साइन होगा इनका। ओके, कैंसर है और मे बी जनवरी बॉर्न भी हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न 5th मंथ मई, कमिंग मई इम्पोर्टेंट है। अगेन कैप्रिकॉर्न एंड फर्स्ट हाउस, ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का होगा, बहुत डिसिप्लिन होगा ये। वर्गो इन 3rd हाउस, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे, वर्गो हो सकते हैं, लेकिन एक बड़े थॉटफुल, बहुत डीप सोचने वाले, ठीक है। लीब्रा एंड 11 नंबर, एंजेलिक पर्सनालिटी होगी, इसकी स्माइल बहुत प्यारी होगी, ये लुक्स में भी प्यारे होंगे, गुड लुकिंग होंगे, ठीक है। तो नवंबर का महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ। गैन लीब्रा एंड 4 नंबर, सो काफ़ी काइंड है, ठीक है। और अप्रैल का महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो लेट्स चेक आउट मोर पाइल नंबर 2, आपके पर्सन की क्या वेयर अबाउट्स है। होम डिलीवरी का कुछ कनेक्शन होगा, मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर या कुछ करते हो, मे बी मैकेनिक्स में डिग्री हो, मियामी USA से हो सकते हैं। योर मैरिज प्रपोजल इज़ हियर। ओके, सो आपकी प्रपोजल जो है ना, मैरिज प्रपोजल, दैट इज़ कमिंग रेस्टोरेंट। ओके, साउथ अफ्रीका, कुछ लोगों के केस में ये वहाँ से हो सकते हैं, साउथ अफ्रीका, एथलेटिक बॉडी, ठीक है। स्टे काम,
परेशान नहीं होना, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट। जेंटलमैन है ये, बहुत ही नाइस पर्सन है, क्लासी ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 8 से 14 के बीच में होगी। व्हाट एल्स, थर्ड पार्टी इज़ नॉट ट्रीटिंग देम वेल, हेल्दी माइंड एंड बॉडी। व्हाट एल्स, डांसर हो सकते हैं या म्यूज़िक से कुछ कनेक्शन हो। विल यू मैरी मी, प्रपोजल। पियानो या गिटार लवर होंगे। प्लेग्राउंड या पार्क मीटिंग। रेस्टोरेंट अगैन, रेस्टोरेंट में मीटिंग हो सकती है आपकी पहली। योर एक्स, फॉर फ्यू एक्स पार्टनर आपका। पायलट या कैबिन क्रू, एयर होस्टेस वगैरह। मैं वापस आना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता है तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री गाइस, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट निकल रहा है। नेपच्यून डे ड्रीमर है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल पर्सन है। और आपके पास है रिस्ट वॉच कलेक्शन होगा इसके पास काफ़ी। कैप्रिकॉर्न पियर्सिंग्स कुछ हो सकते हैं इनके कानों में या नोज़ में, आई डोंट नो, मे बी व्हाटएवर। डिज़ाइनर प्रोफेशन है, बेस्ट फ्रेंड होगा या आपका। डोंट बी ऑब्सेस्ड, ओके, इनके साथ ऑब्सेस नहीं होना आपने, बस अपना लव योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। सो ज्वेलरी लवर ये होंगे, ओके। नेम इनिशियल में देख लूँ आपके पर्सन के, व्हाट वुड बी द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। सो यहाँ पे AOZBHXT, सॉरी FKWVQXMTC and 2 number, okay. So that's it for today, pile number 2. I'll see you next time, okay. Take care baby, bye bye.